देखिए भी सिंप्लीफिकेशन का आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, और उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर काम करेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में जो इसको करने का तरीका है, वो तरीका है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि नीचे आएगा 5/3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब इसको 5 एकम 5 और 3 8/5, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 8/5। अब ये 5 है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये कितना आ जाएगा 5/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8 और 5 13, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 13/8। अब यहाँ पर ये 8 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8/13। इसको गुणा करेंगे 13 एकम 13 और 8 है 21/8, सॉरी 21/13, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 21/13 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ठीक 13/21। अब 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकम 21, 21 और 13 हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, 21 और 13 हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 34। ठीक है, तो यानी कि ऊपर 34/21, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 34/21, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 21/34। ठीक है भाई, ये 21 फिर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 21/34। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने देख लिया होगा कि हमारे पास क्या आएगा 21/34। क्या इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने अभी किया है हम अभी करेंगे, और इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना है। देखिए लास्ट में जो हमारे पास डिजिट है, लास्ट में हमारे पास कितना, आप ध्यान से देख सकते हो, लास्ट में हमारे पास है 2/5 या 2/3, 2/3 है भाई। ठीक है, 2/3, यानी कि 2 पहले है और 3 बाद में है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2 और 3। अब हम काउंट करेंगे कि जो साइड में 1 है वो हमारे पास कितनी बार है, तो हम ध्यान से देख सकते हैं 1 हमारे पास 5 बार है, यानी कि इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि आंसर हमारा क्या आया था 21/34। 1 कितनी बार है हमारे पास, 1 को 5 बार ऐड कर रखा है इसके अंदर, तो हम इसमें 5 बार जोड़ते चलेंगे। देखिए 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, एक बार ऐड कर दिया, 3 को 5 में ऐड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 8, एक बार और ऐड कर दिया, 8 को 5 में ऐड करेंगे या 5 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13, हमने 3 बार ऐड कर दिया। फिर 8 को 13 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21, हमने 4 बार ऐड कर दिया, और 13 को 21 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 34। यानी कि ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, लास्ट में हमारे पास कितने थे 2/3, यानी कि 2 पहले 3 बार, उसके बाद में 1 हमारे पास कितनी बार दे रखा है, हमें 5 बार दे रखा है, तो हम पीछे वाली संख्या को 5 बार ऐड करते हुए ऐसे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि देखिए मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आया, 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आया, 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आया, 8 और 13 को ऐड किया तो 21 आया, 13 और 21 को ऐड किया तो 34 आया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 21/34। देखिए आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आपने देख भी लिया होगा। देखिए भाई क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन को एक बार मैं बोर्ड पे लिखने की बजाय वैसे ही सॉल्यूशन करवा देता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये देखिए हमारे पास 1 कितनी बार दे रखा है, 1 हमें 3 बार दे रखा है, ठीक है, यानी कि 1 को 3 बार ऐड कर रखा है इसने। साइड में देखिए कितनी बार ऐड कर रखा है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, उसी पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो देखिए 3 बार ऐड कर रखा है। नीचे नीचे देखिए हमारे पास कितना है 4/5, यानी कि 4 और 5, ये है हमारे पास। 1 को 3 बार ऐड कर रखा है, इसका मतलब कि इसको मेरे को 3 बार तक ऐड करते हुए आगे बढ़ाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर 4 में मैं 5 ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 9, ये कितना आ गया 9 आ गया।
आई कि नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल ध्यान से देखिए, यानी कि मैंने एक बार ऐड कर दिया, 5 में 9 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 14। मैंने 2 बार ऐड कर दिया, आई कि नहीं बात समझ में? ध्यान से देखिएगा अभी, 9 में अगर मैं 14 ऐड करता हूं तो यहां पर मेरे पास कितना आएगा? 23। एक साइड में, इस क्वेश्चन के अंदर साइड में जो 1 है उसको 3 बार ऐड कर रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने लास्ट की डिजिट को लिखा 4/5 और 3 बार ऐड करते हुए चले। 4 में 5 ऐड किया 9 आया, 5 में 9 ऐड किया 14 आया, 9 में 14 ऐड किया 23 आया। तो लास्ट डिजिट हमारे पास ये आई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14/23, यानी कि 14/23 इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है? आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बस एक चीज को ध्यान रखना है, अगर प्लस का साइन है ना तो हमें ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन इस पे करेंगे उस क्वेश्चन पे हम नेगेटिव साइन यानी कि माइनस के साइन के ऊपर जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की 1-2 क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप माइनस का साइन आ जाए तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास थे प्लस के साइन, इस क्वेश्चन में हमारे पास है माइनस के साइन। ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। हमें कुछ नहीं करना, हम जिस तरीके से क्वेश्चनों को कर रहे थे, जिस पैटर्न का हमने यूज किया था उसी का यूज करेंगे। लास्ट में देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 1/4। तो यानी कि इधर पहले हम लिखेंगे 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 4। ये हमने लिख दिया। उसमें हम ये देखते थे कि हमारे पास 1 कितनी बार है, हमारे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार 1 दे रखा है, ठीक है। 1 को कितनी बार दे रखा है हमें? एक हमारे पास यहाँ पर 1 कितनी बार है? 1 हमारे पास यहाँ पर 4 बार है, और चारों टाइम्स इसको क्या कर रखा है, यानी कि चारों बार इसको क्या कर रखा है? घटा रखा है। तो हमें घटाते हुए चलना है। ध्यान से देखिए, हमें घटाते हुए चलना है। अगर मैं 4 में से 1 घटाऊंगा, ध्यान से देखिए, अगर 4 में से मैं 1 घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। देखिए मैंने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 में से 4 को घटाऊंगा, 3 में से 4 को घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, माइनस का 1 आएगा। देखिए मैंने 4 में से 1 को घटाया तो 3 आया, प्लस का 3। 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। आएगी नहीं बात समझ में? अब मैं -1 में से -3 करूंगा, यानी कि -1 में से -3 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए भी, -1 में से मैंने -3 किया है जो कि माइनस का 4 आया है। तो देखिए मैंने कितनी बार लेस कर दिया, कितनी बार घटा दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पर कितनी बार कर रखा था? 4 बार कर रखा था, तो मेरे को 1 बार और घटाना है। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर मैं -4 में से -1 को घटाऊंगा, यहां पर बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, -4 में से -1 को घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास घटाने के बाद कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, -4 में से -1 को घटाएंगे। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए -4 में से मैं -1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? देखिए ये तो -4 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, जिस हिसाब से मेरे पास माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया? -4 और 3 लास्ट में, यानी कि -4/-3 इस क्वेश्चन का आंसर है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 4/3 इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है? आंसर है। देखिए आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल दिया। भाई जिन बच्चों को ये लगता है कि ये सर स्पीडली करवा रहे हैं, वो प्यारे प्यारे ढक्कन, मेरे प्यारे ढक्कन है वो, ठीक है, वो जब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर उनको लगता है भी स्पीडली है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे लिखा रहने देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आप देख सकते हो, ऊपर आपकी क्वेश्चन आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एक बात बिल्कुल समझने लायक बात है। देखिए समझने लायक बात क्या है, इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए समझने लायक बात उसमें क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो हमारे पास क्या है, अभी देखिए ये दे रखा है 1 प्लस में 1, 1
1 प्लस में यही अभी हमारे पास 3 एक कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पर भी एक कितनी बार है, 3 बार है, और लास्ट में हमारे पास कितना है, 6। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर और इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस प्रकार का डिफरेंस आप ध्यान से देखिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हम क्या करते थे जी, ऊपर 1 लिखा जाता था और यहाँ पर 1 लिख के यहाँ की डिजिट से हम या तो 1 ऐड करना स्टार्ट करते थे या 1 को लेस करना यानी घटाना स्टार्ट करते थे। ऊपर वाली डिजिट 1 बिल्कुल सही सेम रहती थी, उसमें हम ना तो कुछ ऐड करते थे यहाँ पे इसके सामने, ना तो कुछ लेस करते थे। ध्यान से देखिएगा भी इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 1 है वो स्टार्टिंग से ही ऐड करना शुरू कर दिया, और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, आप देख भी लेंगे पीछे जाके और देख भी पा रहे होंगे। उसमें हमारे पास क्या था कि ये वैल्यू नहीं थी, हम यहाँ से ऐड कर रहे थे। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना वो इस प्रकार से थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ ना, इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। लास्ट में क्या है हमारे पास, 1/6, 1 और 6। 1 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, इसको ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए 6 और 1 7, 1 बार ऐड कर दिया, 7 6 13, 2 बार ऐड कर दिया, यानी आंसर कितना आएगा, 7/30। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप देख भी सकते हो कि देखिए 6 कम 6 और 1 7/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 7 एकम 7 और 6 13/7, फिर 7 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/13 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 1 यहाँ पर भी है, तो क्या इसको इस तरीके से करेंगे, करें तो इसी तरीके से। लेकिन ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, देखिए 1 और 6 हमारे पास ये है, 1 और 6 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि 1 बार मैंने यहाँ ऐड कर दिया, बोलिए किया कि नहीं किया। अब 7 और 6 13, 1 बार यहाँ ऐड करेंगे, बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 बार। कितनी बार ऐड करना है, 1 2 3 बार हमें ऐड करते हुए चलना है इसी सीरीज में। 7 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो सर 13/20 आ जाएगा। अरे यही तो गलती कर रहे हो आप, यहाँ 13/20 नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, इसका आंसर आएगा आपका 20/13। देखिए इसको याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। जब एक डिजिट नहीं होती हमारे पास, यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्टिंग होती है 1 प्लस में 1/1, 1 प्लस में 1/6, तो हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के यानी कि 13/20 हम आंसर कर देते हैं। ठीक, इसका तो आंसर नहीं होता 13/20, यानी कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसका 7/13 था, वो तो ठीक था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से हमें 1 को ऐड करते हुए चलना है। तो देखिए 1 प्लस में 1/1, 1 प्लस में 1/1, 1 प्लस में 1/6, इसका आंसर 13/20 ना आके 20/13 आएगा। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप उसमें ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए अंतर का आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप दो चीजों के अंदर अंतर निकाल पा रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब आपको चीजें बखूबी समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, या तो वो करते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन में ही कुछ एडिंग के ऊपर चलेंगे, यानी देखिए 17 + 71 इसको ऐड करना है। तो इसको तो सभी बच्चे ऐड कर सकते हैं, आसान लग भी रहा होगा। तो देखिए चाहे आपको ये आसान लगे, लेकिन ये हार्ड तब लगेगा जब ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं जिस हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूं आप उसी हिसाब से ऐड करेंगे। एक चीज को ध्यान रखिए, कोई भी नंबर अगर रिवर्स फॉर्म में हो, तो देखिए 17 का रिवर्स करता हूं तो 71 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 1 7 है, यहाँ 7 1 है। इनको अगर हम क्या करेंगे, उल्टे नंबर है ये 1 7 और 7 1, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर इन्हें हमें ऐड करना होता तो हमें याद रखना है 11 गुणा में। अगर ऑपोजिट नंबर हो 1 7 7 1, अगर ऑपोजिट नंबर हो
तो हमें हर बार 11 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 11 गुना में इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 8 कितना आ जाएगा 88। इस क्वेश्चन का क्या है ये आंसर। आई थी यही बात सुनने। एक और देख लेते हैं, एक और देखिए, यहां पर देखिए भी मान लेते हैं 31 प्लस में 13, ये करना है मेरे को। तो देखिए ऑपोजिट नंबर है दोनों, 31 का ऑपोजिट 13 या 13 का ऑपोजिट 31, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो 11 गुना में 3 और 1 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर 44। देखिए ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी, आसान चीजें हैं तो आसान ही लगेंगी, ऑब्वियस की बात है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कृपया आप इस पे ध्यान दें। देखिए बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आप देखिए आपको और मजा आएगा मैथ्स करने के अंदर, कैलकुलेशन में इतना मजा आएगा, इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 26 प्लस में 62, इसको मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 11 गुणा में 6 और 2 8, 88 इसका क्या है आंसर है। आएगी यही बात समझ में, 88 इसका क्या है आंसर। आप समझ तो पा रहे होंगे। एक और करके बता देता हूं मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको, और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए 27 प्लस में 72, इसको ऐड करना है। तो 11 गुणा में 7 और 2 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 99। 99 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अभी हमने जो काम किया है वो किस पे किया है, देखिए प्लस पे, यहां पर भी ऐड कर रखा है, इधर भी ऐड ही किया है, इधर भी ऐड ही किया है। यानी कि जब भी हमें किन्हीं दो ऑपोजिट डिजिट को आपस में प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, 11 गुना में उस डिजिट का सम, 7 और 1 8 88, 31 प्लस में 13 यानी कि 11 गुना में 3 और 1 4 44, 26 प्लस में 62 यानी कि 11 गुना में 6 और 2 8, 27 प्लस में 72 यानी कि 11 गुना में 7 और 2 या 2 और 7 9। आएगी नहीं बात समझ में, 99 इसका आंसर। अब मैं बात करूंगा आपकी इसमें जो सेकंड टाइप है, किसके ऊपर, माइनस के साइन के ऊपर, माइनस के निशान के ऊपर हम बात करेंगे। अभी हमने बात किससे की थी, प्लस के निशान पे बात की थी हमने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है ये आपकी, मतलब आप इन चीजों को आसानी से समझ पा रहे भी होंगे जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं और जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं माइनस साइन के ऊपर बात करूंगा। तो देखिए इस एक चीज बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, अगर हम प्लस के साइन की बात करें, अगर प्लस के साइन की बात करें, दो ऑपोजिट नंबर है, अगर उन्हें हमें प्लस करना है तो हम 11 गुना में उस डिजिट का सम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब गुणा माइनस करना हो, सॉरी गुणा नहीं माइनस करना हो, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट नंबर में जब माइनस करना हो, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था 26 प्लस के अंदर 62, तो मैं क्या करूंगा, 11 गुणा में 6 और 2 8 यानी कि 88 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास ऐसे होता 62 माइनस में 26, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब प्लस का साइन हो तो हम 11 को प्रेफर करेंगे, लेकिन जब माइनस का साइन हो, यानी कि जब माइनस का साइन हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन होगा तो हम 9 का यूज करेंगे, किसका, 9 का, 9 से गुणा करेंगे। देखिए मैथ्स के अंदर 11 और 9 कैलकुलेशन के अंदर इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हम कर पाते हैं उसमें 9 का 11 का काफी अच्छा रोल है इनका। ठीक है जी, देखिए वैसे तो सभी डिजिट्स का रोल है, लेकिन इनका रोल काफी बेहतर है मेरी नजर में। यानी कि 9 गुणा में, अब गुणा किससे करें, 6 और 2, इनका अंतर, इनका हमें क्या लेना है, अंतर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस। ठीक है, अब कोई ये मत सोच रहा है कि 6 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 6 घटाएंगे तो वैल्यू अलग अलग आएंगी। हमें सिर्फ अंतर देखना है, 6 और 2 में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, तो गुणा में 4 मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, चीजें आप समझ तो रहे होंगे भी। ठीक है, देखिए अगर मैं ये करूं
81 माइनस का 18। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या है अभी, ये जो डिजिट है ये ऑपोजिट डिजिट है। अभी 81 का ऑपोजिट करता हूं तो 18 आएगा, उल्टा है इसका, ठीक है। और माइनस का साइन है हमारे पास, तो इसका मतलब कि 9 से गुणा करेंगे किसको, 8 और 1 के अंतर को। तो 8 और 1 का अंतर कितने का है, या 8 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 63। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखिए भी कितनी अच्छी तरीके से आप चीजें समझ पा रहे हैं, आई कि नहीं बात समझ में। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। जैसे यहां पर देखिए कि 92 माइनस का 29, यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 9 गुणा में 9 में से 2 जाएंगे 7, ये भी कितना आ जाएगा, 63। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ ने 81 लिख दिया, यहाँ 18 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 92 लिख दिया, यहाँ 29 लिख दिया, ये भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 18 आ जाए, यहाँ 81 आ जाए, तो यहाँ 92 आ जाए, सॉरी यहाँ 29 आ जाए, यहाँ 92 आ जाए, तो बिल्कुल सही है। आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, उस पर भी मैं आपको 1% करके दिखा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया अभी, 13 माइनस में 31, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 13 और 31, 13 का उल्टा 31 है या 31 का उल्टा 13 है, यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है, ऑपोजिट है। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो जब ऐसा हो तो 9 तो हमें लेना ही है, आगे छोटी संख्या पीछे बड़ी संख्या हो तो 9 तो हमें लेना है, लेकिन 9 किस चीज का, माइनस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि आगे छोटी संख्या पीछे बड़ी संख्या हो तो 9 से तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा, लेकिन किसका 9, माइनस का 9। और इन दोनों का अंतर, ये तो अंतर लेना है, इसमें चाहे 31 हो या 13 हो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इनका अंतर देखना है। 3 और 1 का अंतर कितने का आएगा, 2 का, तो माइनस का 18 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। समझ रहे होंगे आप चीजों को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, सोच रहे होंगे देखिए ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब जैसे ही इसको मैं एक बड़े क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करूंगा ना, आप बिल्कुल बखूबी समझ जाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। इसको मिटा देते हैं, एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन के अंदर इसको लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पे आप देख भी सकते हो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अभी आपका, 53 प्लस का 35, क्वेश्चन आपका 53 प्लस का 35 माइनस का 56 माइनस का 65। 53 35 माइनस का 56 माइनस का 65, और हमारे पास है प्लस का 63 और प्लस का 36। देखिए 53 35 माइनस 56 माइनस 65 प्लस 63 प्लस 36, और हमारे पास कितना है, माइनस का 98 और माइनस का 89, ये है भाई। देखिए अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, गौर फरमाइएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, अगर आप इसको करने लग जाओ, तो इसको करने में आप कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। देखिए हो सकता है ये डिजिट दिखाई ना दे रही हो, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। 36 के बाद में हमारे पास क्या है, माइनस का 98 और माइनस का 90, ठीक है भाई, माइनस का 98 माइनस का 89। अगर दिखाई ना दे रहा है तो लिख दिया मैंने। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोच रहे होंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताता हूं। 11 ब्रैकेट 5 और 3 8, बताइए कितनी जल्दी हो रहा है। 6 और 5 माइनस का 11, बताइए भी इससे तेज क्या हम कर सकते हैं। 6 और 3 प्लस का 9, ठीक है भी, और 9 8 माइनस का 17। तो देखिए माइनस 17 से 9 और 8 कट गए, 11 11 माइनस का 121 इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी इससे फास्ट क्या हम कैलकुलेट कर पाते इसको, बताइए। अगर आप मोबाइल में भी कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो इन डिजिट को लिखने में इतना टाइम लगा दोगे जितने टाइम में कोई सी बच्चे को ये तरीका आता होगा वो उनसे निकाल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 कहां से लिख दिया, 11। अब आप ये तो सोच रहे होंगे कि 5 और 3 8, और 6 और 5 11, और 6 और 3 9, और 9 और 8 है, या 8 और 9 17। तो देखिए इसको मैं एक और अलग वे से बता देता हूं, यानी कि तरीका यही है, मैंने एक स्टेप बीच में खत्म कर दिया, तो वो स्टेप मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार। देखिए
यहाँ पर है मेरे पास 53 प्लस में 37 ब्रैकेट, यहाँ इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 56 प्लस का 65, ठीक है भाई, प्लस में मेरे पास कितना है 63 प्लस का 36, ठीक। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 98 प्लस का 89, देखिए 5 3 3 5 बीच में प्लस, 5 6 6 5 बीच में प्लस, 6 3 3 6 बीच में प्लस, 9 8 8 9 बीच में प्लस। इसका मतलब इसमें हमें लेना कॉमन क्या है, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई। ये चीज आपको बताई थी, प्लस का साइन देखना है, तो मैं 11 को बाहर ले लेता हूं, अंदर देखिए मेरे पास क्या क्या बचेगा। हम क्या करते थे, 11 से गुणा करते हैं, 5 और 3 8 की 8, 5 और 6 11 की, यानी ये माइनस का 11 है, माइनस का 6 और 3 9 प्लस का 9, ठीक है, और 9 और 8 17 माइनस के 17। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इनको कैंसिल कर दिया, 9 और 8 प्लस के 17 माइनस 17 11 11 माइनस के 121। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। इतना फास्ट, इतना जल्दी अगर आप कैलकुलेशन कर पाते हो तो वो एक और एक तरीका यही है कि आप कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहे हो। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा, देखिए काफी अच्छा तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। आप इसमें बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ 87 है तो यहाँ मेरे पास 78 है, अगर यहाँ पर 34 है तो यहाँ पर 43 है, ये 86 है तो ये 68 है, लगभग सारे क्या है, ऑपोजिट है। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए 11 से मल्टीप्लाई होंगे, देखिए 11 से ही मल्टीप्लाई होंगे, 11 से मल्टीप्लाई होंगे, 15 माइनस का 7 और प्लस का यहाँ पर हमारे पास क्या है 14। आई कि नहीं आई बात समझ में। देखिए भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 में से 7 जाएंगे तो 7 और 15 और 7 22, यानी कि 11 गुणा में 22, यानी 242। इस क्वेश्चन का क्या है मेरे पास आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 242। देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। अब ये जो स्पीड है आपकी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सीधा क्या लिख क्या दिया ये सर ने, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। देखिए हम करेंगे क्या, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, 87 और 78, 87 प्लस का 78, ठीक है भाई, 86 प्लस का 68 और यहाँ पे माइनस 34 माइनस 34 और माइनस 43। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 87 प्लस का 78, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, 86 प्लस का 68, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, 34 प्लस का 43। देखिए प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, इसका मतलब 11 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपको मैंने बताई थी, प्लस के साइन के अंदर हम 11 गुणा में डिजिट का सम, डिजिट का सम, और अगर माइनस का साइन हो तो 9 गुणा में डिजिट का डिफरेंस, यानी कि डिजिट का अंतर। है कि नहीं ये बात समझ में। ध्यान से देखिए, तो 11 से तो गुणा करना ही है मेरे को, 8 और 7 है 15, फिर ये प्लस 8 और 6 14, फिर ये माइनस 3 और 4 7। देखिए 14 में से 7 जाएंगे तो 7 15 और 7 22, यानी कि 11 गुणा में 22 मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 गुणा में 11 गुणा में 2, यानी कि 121 गुणा में 2, यानी कि 242। इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आंसर है कि नहीं समझ में, 242 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना आसान इस क्वेश्चन को हमने बना दिया, देखने में ये थोड़ा सा टफ लग रहा था। देखिए मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि आप लोग इसको कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि हम इसको उस समय के अंदर कैसे करें, 3 से 5 सेकंड, या मैक्सिमम इस क्वेश्चन के अंदर कोई लगाना चाहे तो हम 10 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा। तो किसी की कैलकुलेशन स्पीड, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, वो 10 सेकंड लेगा। अगर ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन किसी की बहुत फास्ट है तो 3 से 5 सेकंड लेगा। तो कोशिश हमें ये करनी है इस क्वेश्चन को 5 से सेकंड के अंदर अंदर ही कंप्लीट करें, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है।
तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन करवा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अभी आप ऐसी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और भी नई नई चीजें मिलती रहेंगी। बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। ये समझिए अभी तक हम जो दूसरी क्लास कर रहे हैं इसमें भी बेइज्जती कर रहे हैं हम। जब हम इसमें अच्छे तरीके से करेंगे तो और अच्छे तरीके से करेंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आने लग जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 9,999 की। जैसे कि अगर मेरे को 999 है, इसकी गुणा करनी है किसके साथ है, 567 मान लेते हैं। 567 क्वेश्चन में दे रखा आपका 567 मानते क्या दे रखा है 999 गुणा में 567। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए एक चीज की याद रखनी है, 1 2 3, इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, यानी कि इस साइड भी 3 डिजिट हो मेरे पास, 3 डिजिट यानी कि 3 अंक। इस साइड भी मेरे पास 3 डिजिट यानी कि 3 अंक है। दोनों साइड बराबर डिजिट है तो हमें कुछ नहीं करना, इस पूरी वैल्यू में से एक माइनस करना है। 567 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 566। तो यहां हम लिखेंगे 566। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए 566 और 433, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है 5,66,433। आई कि नहीं आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को देखिए फिर से समझिए करना क्या है। अगर इस साइड भी हमारे पास 3 डिजिट है, देखिए यहां तो हमारे पास 3 9 होने ही चाहिए, इधर कुछ भी हो, 567 हो, 263 हो, 181 हो, कोई भी नंबर हो लेकिन 3 डिजिट का नंबर हो। 999 को इधर 3 डिजिट का कोई भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर से एक कम नंबर यहां लिखेंगे। देखिए 567 था, 566 लिख दिया। फिर इन तीनों डिजिट को एक एक करके इसमें से घटा देंगे, आगे लिख देंगे। देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अगर मैं ये कहूं आपको 999 को गुणा करना है हमें किससे, 642, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 642, एक कम कर दिया इन तीनों में से मैंने। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर। देखिए अर्थमेटिक के अंदर कैलकुलेशन ही आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर उसको क्लियर करना या आप उस एग्जाम को फाइट कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए ये तो सारे बच्चे तो ऐसे होते नहीं कि भाई वो फर्स्ट क्लास से लेके कॉलेज तक अपने स्कूल में इंटेलिजेंट रहे हैं, सब टॉप आते थे, वो बच्चे सारे ऐसे नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरू से ही एक एवरेज कंडीशन में थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, एग्जाम सभी बच्चे क्लियर कर सकते हैं। बस जो इंटेलिजेंट है उसने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रखी है और उसके इक्वल आपको आने के लिए आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों की जरूरत पड़ेगी जो सीधा जंप करवा देगी आपको। डायरेक्ट 5 से 7 सेकंड की जंप मारेंगे ना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन में अगर आप 5 से 7 सेकंड बचा पाते हैं तो आप सोच सकते हो अगर आप 25 क्वेश्चन करोगे, 30 क्वेश्चन करोगे तो कितना टाइम बचा पाओगे, काफी मिनट बच जाते हैं। देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने ध्यान से। अब 2 डिजिट की बात करते हैं। ये था हमारे पास इस साइड 3 डिजिट और इस साइड, अगर इस साइड 2 डिजिट है इस साइड 2 डिजिट है। देखिए 999 गुणा में 35, अगर ये है हमारे पास, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, वही इसमें से एक कम 34, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर इस साइड डिजिट 3 हो और इस साइड डिजिट 2 हो तो क्या करेंगे, या इस साइड डिजिट 3 हो और इस साइड 2 हो तो क्या करेंगे। देखिए चीजें सारी करेंगे, बस आप ध्यान से पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना चीजों को और अच्छे तरीके से करते चलेंगे। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद में अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को देखिए,
अगर मान लेते हैं इधर हमारे पास 3 डिजिट है कि 999, अगर इधर 3 डिजिट है और इधर भी 3 डिजिट होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इधर 3 डिजिट है और इधर है मेरे पास है 2 डिजिट, तो गड़बड़ हो गई। तो ध्यान से देखिए, इधर हमारे पास 2 डिजिट है, इधर हमारे पास 3 डिजिट है, तो इसमें से तो एक कम करके हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 86 तो आ ही जाएगा अभी। क्या आ जाएगा, ये आ गया अभी, ठीक है। 87 में एक कम करके यानी कि -1 करके लिखेंगे तो 86 तो आएगा आएगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट होती ना तो मैं 9 में से 8 घटाता, 9 में से 6 घटाता, घटाता कि नहीं घटाता। अब ध्यान से देखिए, 2 डिजिट है यानी कि यहाँ पर अगर ये 3 डिजिट होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी यहाँ पर 1 डिजिट और लिखनी है हमें, उसको छोड़ दीजिए। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, 3। अभी ये 1 डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि ये 9 ही आएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे, 9। ये इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास है, आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 999 गुणा में 87, तो हम क्या करेंगे, 87 में से 1 कम करेंगे 86। 3 डिजिट इधर है, अगर इधर भी 3 होती है तो ये 3 की 3 आती है, यानी कि इस डिजिट को एक बार छोड़ देंगे कि यहाँ हमें लिखना क्या, बाद में लिखेंगे। 9 में से 8 कम करेंगे 1, 9 में से 6 कम करेंगे 3। इस डिजिट की जगह ये डिजिट सेम वापस यहाँ आ जाएगी, यानी 86913 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, अगर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आगे चलते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए भी, ठीक है। इससे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, इससे भी अच्छी कैलकुलेशन लेके आएंगे, इसी में हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।